आज आप यहाँ पर वस्त्र बिना स्नान कर रही हो, यदि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आ गया तो फिर क्या करोगी? या कोई आपका वस्त्र चुरा कर ले गया फिर क्या करोगी? तो कहते हैं वो गोपिका नहीं मानी तो भगवान ने उनके वस्त्रों को ही चुरा लिया और जाकर कदम पर बैठ गए। जैसे ही गोपिकाओं ने अपने वस्त्रों को देखा, जब नहीं मिले ना, तो ऊपर देखा कि कन्हैया बैठा है, तुरंत यमुना जी में चली गई। क्या है, कई लोगों को समझाओ तो जब तक उनको, कुछ लोगों को क्या है समझाने में समझ में आ जाता है, और कुछ लोग क्या रहते हैं जब तक उनको उदाहरण सहित ना समझाया जाए तो वो नहीं समझते। ऐसे ये गोपिका है। आज गोपिकाओं को जब उदाहरण सहित भगवान समझाने लगे तो गोपिकाओं को समझ में आया कि नहीं, कन्हैया सही कह रहा था, यदि कोई वस्त्र हमारे चुरा कर ले गया तो फिर हम घर कैसे जाएंगे। मानो गोपिकाओं को शिक्षा देते हुए हमें भी शिक्षा दी कि हमें कभी जल में अपराध नहीं करना चाहिए। स्नान यदि हम जल के द्वारा स्नान होता है तो उसमें कभी हमारे द्वारा दोष नहीं होना चाहिए, लौकिक दोष और धार्मिक दोष। मैंने दो दोषों से बचने का उपाय बताया। और कहते हैं जब गोपिकाओं ने क्षमा मांगी है तो भगवान ने उनके वस्त्रों को उन्हें वापस कर दिया है, और वस्त्र को वापस करने के बाद उनको वरदान भी दिया है कि शरद पूर्णिमा की रात में हम आपसे मिलेंगे और वहां पर महारास होगा, तब आप वहां पर आइएगा, हम महारास करेंगे। यह वरदान भी दिया है। इसके बाद कथा आती है कि एक बार ब्रजवासियों ने मन में विचार बनाया कि दीपावली का समय आ रहा है और दीपावली के तुरंत दूसरे दिन इंद्र का पूजन किया जाता था। और इंद्र का पूजन किया जाता था इस उद्देश्य किया जाता था कि इंद्र महाराज यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें जल, वायु इत्यादि पृथ्वी पर देंगे, और जल मिलेगा पृथ्वी पे तो हमारी गायों को चरने के लिए नई नई घास मिलेगी, अन्न मिलेगा जिससे हमारा पोषण होगा। इस तरीके से सब ब्रजवासी मिलकर इंद्र का यज्ञ किया करते थे, और इस चीज का अभिमान इंद्र को हो गया। इंद्र अभिमान करने लगा कि मैं इस सृष्टि का निर्माता हो गया हूं, मेरा यज्ञ होता है, मेरे लिए आहुति डाली जाती और आहुति मैं प्राप्त करता हूँ, सब लोग मुझे भगवान समझते हैं। अब मैं यहाँ पर जल गिराऊंगा, कहीं पर मैं अतिवृष्टि कर देता, कहीं मैं जल ज्यादा गिरा देता, कहीं मैं कुछ करता। इस तरीके का उसके मन में अभिमान हो गया। तो भगवान ने कहा कि भैया इसके मन में हो गया अभिमान, और यदि ऐसे ही इसका पूजन होता रहा तो इसका अभिमान दूर नहीं होगा। देखो, यदि कभी जीव को अभिमान होता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, उसके अभिमान को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। आज इंद्र के भी अभिमान को दूर करने के लिए भगवान आए और नंद बाबा को प्रणाम करके कहने लगे कि बाबा, ये जो इतनी तैयारियां हो रही है ये काहे के लिए हो रही है? इतने कई मन तिल आए हैं, जवा आए हैं, घी आया है, और ये 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? कहने लगे बेटा ये सब इंद्र के लिए बन रहे हैं। बोले इंद्र हमारा देवता है ना, जब इंद्र को हम प्रसन्न करते हैं तो इंद्र के द्वारा हमें जल मिलता है, जल के द्वारा हमारी गायों को जल पीने के लिए यमुना मैया में जल आता है, हम लोगों को अन्न प्राप्त होता है भूमि के द्वारा, और हम लोगों को गायों के लिए भी जल के द्वारा ही घास प्राप्त होती है। बोले नहीं बाबा, ऐसा इंद्र के द्वारा नहीं मिलता। बोले किसके द्वारा मिलता है? बोले उस सचराचर स्वामी पर ब्रह्म के द्वारा। बोले यदि हमें पूजन करना चाहिए तो उस परमात्मा की पूजन करें। बोले इंद्र तो केवल एक उनके गण है, जो भगवान निर्देश करते हैं ना वो ही इंद्र करते हैं। तो बोले बेटा हम किसका पूजन करेंगे? बोले हम सबको मिलकर उस परमात्मा का पूजन करना चाहिए जो साक्षात हमारे यहाँ गिरिराज गोवर्धन जी के रूप में विराजमान है। बोले बेटा यदि इंद्र नाराज हो गया तो? कन्हैया कहने लगे बाबा यदि इंद्र नाराज भी हो जाएगा ना तो भी हमारी रक्षा गिरिराज गोवर्धन जी करेंगे।
बोले इसकी गारंटी? बोले बिल्कुल गारंटी है। और बोले एक चीज और बताऊं बाबा, बोले अभी तक आपने देखा होगा इंद्र का आप इतने समय से पूजन कर रहे हैं, कभी इंद्र ने प्रकट होकर आपकी आहुति आपके भोग को स्वीकार किया? बोले नहीं किया। बोले मैं आपको एक गारंटी और देता हूं कि यदि हम गिरिराज जी महाराज का पूजन करेंगे तो वह प्रकट होकर आपका भोग स्वीकार करेंगे। अब तो सारे जो ब्रजवासी थे बड़े खुश हो गए। जैसे आज आप लोग बैठे हैं ना, अब आप लोगों से कहेंगे भैया यहाँ पर हम अभी पूजन करेंगे और भगवान प्रकट हो जाएंगे तो सारे यही पूजन करेंगे ना, कहीं और तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही सारे ब्रजवासियों ने कहा नहीं, कन्हैया ठीक कह रहा है, और वहां जब साक्षात भगवान आएंगे तो फिर हम इंद्र का पूजन क्यों करें। बोले भगवान की बात सब लोगों ने मान ली, और मानने के बाद क्या किया, कहने लगे कि आज सभी लोगों ने सुंदर श्रृंगार किया है, भगवान के लिए 56 भोग तैयार किए हैं, और 56 भोग बना करके आज भगवान को भोग लगाने के लिए सारे ब्रजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण सब पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी पर। और तलहटी पर पहुंच करके कहने लगे सबसे प्रथम क्या किया, बोले गिरिराज जी को स्नान कराना है। बोले गिरिराज जी को स्नान कराना है, बोले यमुना मैया बहुत दूर है। तो कहते हैं आज कन्हैया ने क्या किया कि वहां पर अपने मन के द्वारा मानसी गंगा को प्रकट किया है। बोलिए मानसी गंगा की जय। और सारे ब्रजवासियों ने मिलकर आज गिरिराज जी को मानसी गंगा के जल में स्नान कराया है। सारे आज और जो ब्रजवासियों को पता चल रहा है, सारे ब्रजवासी वहां पर पहुंच रहे हैं और गिरिराज जी के पास जा रहे हैं। और क्या गाते जा रहे हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी अरे ना माने मेरो मनवा का ना माने मेरो मनवा। मेरे भी ना माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जानकी ना माने मेरो मैं तो मानसी गंगे नहाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरी आप सभी वही बैठे बैठे भगवान का मन से भाव बनाओ। देखो कहते हैं मानस पूर्ण हो नहीं पापा। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कहा है मन से किया गया पुण्य हमें मिल जाता है, मन से किया गया पुण्य हमें मिल जाते हैं, लेकिन मन से किया गया पाप हमें नहीं लगता। तो आज सभी जो यहाँ पर विराजमान है, सभी से निवेदन हमारे मन में भाव बनाए कि हम वहां पहुंच गए जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन जी विराजमान है और 7 कोस की हमने परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की। यहाँ बैठे बैठे आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होने वाला है। और भजन का आनंद लेते हुए सभी लोग गाएं
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे जी नाम मांगे मेरो भगवान गोवर्धन को जाऊं मेरे जी नाम मांगे मेरो भगवान से की पढ़ाई की पढ़ाई साथ से की पढ़ाई की पढ़ाई ब्राह्मण के पीछे तेरी जीरी नामागे गोवर्धन को जोड़ लगे नामागे गोवर्धन तेरी जीरी नामागे रुपए की पाँव चलेगी की पाँव चलेगी आजादा की पाँव चलेगी आजादा की पाँव चलेगी हर आजादा की पाँव चलेगी आजादा की पाँव चलेगी आजादा की पाँव चलेगी और वो चलेगी कहाँ है मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं तेरे लिए गाय आज मेरो भगवान गोवर्धन को जोड़ लगे नामाले मेरो भगवान गोवर्धन को जोड़ मेरे जीरी गाय आज मेरो भगवान गोवर्धन को जोड़ लगे नामाले मेरो भगवान और क्या करना है पता है जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं ना वहाँ राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलते हुए जाते हैं यहाँ अभी हम भजन गा रहे हैं ना इसमें भी हमें यही भाव बनाना है कि आज हम यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और अभी आप सभी लोगों को यहाँ परिक्रमा करना है 7 बार और अपने आप को यही भाव बनाना है कि गोवर्धन की हम सब परिक्रमा करें यहाँ भगवान गोवर्धन को 56 भोग लगाएं और 56 भोग लगाकर इसका प्रसाद आप सभी को प्राप्त हो क्या कहेंगे चंद्र सखी भजपात 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 हरि चरण हरि चरण से बोलिए गोवर्धन भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक भजन और होने वाला है। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए
और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाना है आराम से शांति के साथ, है ना। और परिक्रमा लगाते हुए भजन को गुनगुनाते हुए, और इसके बाद फिर हम सभी आरती करेंगे। चाहो तो गोवर्धन जी को थोड़ा और बीच में कर लो भैया, गोवर्धन जी को थोड़ा और बीच में खिंचा लो।